2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू सम स्पेशल ट्रांजैक्शंस, यानी कि कुछ विशिष्ट मदों के बारे में हम जर्नल एंट्री बनाना देखेंगे। अब क्या है वो विशिष्ट मद, जैसे गुड्स के बारे में हम देखने जा रहे हैं। गुड्स का मतलब होता है माल। जिस चीज़ का हम व्यवसाय करते हैं उस चीज़ को हम माल यानी कि गुड बोलते हैं, गुड्स है ना। फिर उसको हम जब खरीदते हैं तो परचेज़ के नाम से लिखा जाता है, जब बेचते हैं तो उसको सेल्स के नाम से लिखा जाता है। हमने जब भी ट्रांजैक्शन किया था माल खरीदने के बारे में, चाहे आपने कैश में माल खरीदा हो या उधार में माल खरीदा हो, परचेज़ अकाउंट को हमने हमेशा डेबिट किया है और परचेज़ अकाउंट हमेशा डेबिट रहेगा, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जिनके अंदर हम परचेज़ को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, वरना परचेज़ हमेशा डेबिट रहेगा। डेबिट यानी कि नाम पक्ष में लिखा जाता है। जैसे आपने किसी से राम से उधार में माल खरीदा तो क्या लिखेंगे, परचेज़ अकाउंट दिया टू राम लिखेंगे। अगर राम से नकद में माल खरीद लिया तो परचेज़ अकाउंट दिया टू कैश लिख देंगे, लेकिन परचेज़ डेबिट ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जिनके अंदर हम परचेज़ को क्रेडिट करेंगे। पहली कंडीशन, अगर मालिक निजी तौर पर व्यवसाय से माल निकाल लेता है, यानी कि गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि मालिक ने क्या किया कि व्यक्तिगत प्रयोग के लिए माल निकाल लिया। व्यक्तिगत प्रयोग का मतलब, अगर मान लो मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरे एक किराना की शॉप है, अगर घर पर मेरे को साबुन, तेल, आटा कुछ भी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, अपने व्यवसाय से निकाल लूँगा। बिल्कुल, क्या बदले, उसके बदले में मैं पैसे दूंगा नहीं। तो क्या करूँगा, ड्राइंग के नाम से लिखा जाएगा। तो ड्राइंग को मैं डेबिट कर लूँगा और परचेज़ को मैं क्रेडिट कर लूँगा। जो मैंने परचेज़ डेबिट किया था वो परचेज़ से परचेज़ क्रेडिट हो जाएगा। देखिए तो यहाँ क्या एंट्री होगी, सबसे पहला गुड्स के अंदर फर्स्ट सिचुएशन, गुड्स यूज फॉर पर्सनल यूज़, गुड्स यूज फॉर पर्सनल यूज़, फॉर पर्सनल। अब इसको हम ड्राइंग के नाम से भी जानते हैं। ड्राइंग का मतलब हुआ आहरण, हिंदी में क्या बोलते हैं, आहरण। अब क्या होगा कि जब ऐसी कंडीशन होगी कि माल को हम निजी प्रयोग के लिए निकाल लेंगे, तब यहाँ पर एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट, ठीक है। फिर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम जो माल खरीद के रखते हैं, कस्टमर आते हैं तो हम उनको फ्री सैंपल के रूप में भी दिखाते हैं। तो फ्री सैंपल के रूप में अगर आप माल को दिखा रहे हैं तो माल आपका कम पड़ जाएगा। क्या आप माल बेच रहे हैं, नहीं, आप फ्री सैंपल के रूप में बांट रहे हैं। तो जब फ्री सैंपल के रूप में अपन माल को बांटते हैं तो माल हमारा कम पड़ जाता है। तो उस कंडीशन में भी हमारा परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, यानी कि दूसरी सिचुएशन होती है फ्री सैंपल की, ठीक है। तो फ्री सैंपल के तौर पे बांटने पर क्या एंट्री करेंगे, उसकी फ्री सैंपल ही नाम है, तो यहाँ लिखेंगे फ्री सैंपल, फ्री सैंपल अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट। इस कंडीशन में भी देखो परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है फ्री सैंपल के रूप में। फिर तीसरी सिचुएशंस होती है जिसके अंदर क्या होता है कि हम माल को दान में देते हैं, यानी डोनेशन के रूप में देखते हैं, चैरिटी के रूप में देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चैरिटी या डोनेशन, चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट। क्या होगा कि जब हम माल को चैरिटी या डोनेशन के तौर पर देते हैं, यानी कि दान में देते हैं, चैरिटी के रूप में देते हैं, तो चैरिटी अकाउंट या डोनेशन अकाउंट दिया टू परचेज अकाउंट, उस कंडीशन में भी परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। और एक लास्ट सिचुएशन आती है फोर्थ कंडीशन, जिसमें माल क्या होता है, व्यवसाय में जैसे गोदाम में पड़ा हुआ है तो कभी आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, फ्लड आ जाए तो बाढ़ में बह सकती है, बारिश की वजह से ख़राब हो सकती है, अर्थक्वेक आ जाए तो ख़राब हो सकती है, कुल मिला के नुकसान हो जाता है ना। फिर चोर माल लेके चला जाएगा, आग से जल जाएगा, है ना। अगर इसी चीज़ का कोई भी नुकसान हो जाता है तो माल तो ख़त्म हो जाएगा। तो जो आपने परचेज़ कर रखा है, आपका डेबिट बैलेंस है, वो ख़त्म होकर के आपको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, ताकि क्या हो जाएगा, ज़ीरो बैलेंस हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखना है
कि चैरिटी डोनेशन ये तो क्या था, अपनी इच्छा से था, फ्री सैंपल भी अपनी इच्छा से था, ठीक है। फ्री सैंपल व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ये डोनेशन और चैरिटी व्यवसाय का नाम कमाने के लिए दिया जाता है, ड्राइंग पर्सनल यूज़ के लिए किया जाता है। लेकिन ये जो चौथी सिचुएशन है जिसमें आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, बाढ़ में बह जाता है, भूकंप में माल नष्ट हो जाता है, ये व्यापारी की इच्छा नहीं होती कि ऐसा हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे लिए लॉस हो जाएगी, जिसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, अगर लॉस है तो यहाँ पर लिखेंगे लॉस बाय फायर, अगर आग से है तो फायर, बाढ़ में बह गया है तो फ्लड, अर्थक्वेक हो जाएगा, ठीक है, भूकंप से हो गया तो अर्थक्वेक हो जाएगा, चोर लेके चला जाएगा तो थेफ्ट हो जाएगा। तो लॉस बाय अगर फायर है मतलब आग से नष्ट हो गया, फ्लड यानी कि बाढ़ में बह गया, अर्थक्वेक हो जाएगा, अर्थक्वेक का मतलब भूकंप आ गया, फिर उसके बाद थेफ्ट आ जाएगा यानी कि चोर माल लेके चला जाएगा। और यहाँ पर लिख देंगे टू परचेज, क्या लिखेंगे, टू परचेज अकाउंट। यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि ये चौथी सिचुएशन व्यापारी के हाथ में नहीं होती है, बाकी वो तीनों सिचुएशन व्यापारी के हाथों में रहती है, लेकिन ये व्यापारी के हाथ में नहीं है और माल कम पड़ गया, इसलिए हम लॉस बाय के नाम से इनको लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लॉस बाय यूज़ नहीं करेंगे। चैरिटी डोनेशन या फ्री सैंपल या गुड्स यूजेज पर्सनल यूज़, तो उनमें हम लॉस बाय का यूज़ नहीं करेंगे। लॉस बाय कहाँ होगा, जहाँ फायर लग जाती है, आग लग जाती है, माल बाढ़ में बह जाता है, अर्थक्वेक यानी भूकंप में नष्ट हो जाता है और चोर लेके चले जाते हैं, कि लॉस बाय थेफ्ट, यानी कि ये चीज़ें होती है, उसी कंडीशन में हम लॉस बाय का यूज़ करते हैं। और परचेज अकाउंट इन चारों सिचुएशंस में क्रेडिट में रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम जो माल होता है उसका इंश्योरेंस भी करा के रखते हैं, है ना। अगर मान लो आपकी कंपनी ने पूरा इंश्योरेंस कर रखा है पूरे माल का, तो इस चीज़ को हम लॉस बाय फायर या फ्लड जो भी है उसको क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो डेबिट में लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR टू लॉस बाय फायर, फ्लड, अर्थक्वेक जिससे भी है या थेफ्ट जो भी है वो क्रेडिट में आ जाएंगे। समझ में आ गया। क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर, और सब क्रेडिट में आ जाएंगे। और डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी का, ठीक है। और अगर मान लो पार्टली इंश्योरेंस है यानी कि पूरा इंश्योरेंस क्लेम क्लियर नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी ने हमें जितना पैसा देगी यानी कि जितना पैसा हमें मिलेगा, तो हम क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से मान लो 100% क्लेम नहीं मिला, इंश्योरेंस कंपनी हमने पूरा लॉस ट्रांसफ़र यहाँ कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट कर दिया। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा नहीं देती है, थोड़ा ही देती है, जितना देती है, तो कैश अकाउंट DR जितना दे रही है वो लिखेंगे, बाकी का हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR में लिख देंगे और टू इंश्योरेंस कंपनी के नाम से लिखा जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिखा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए लॉस बाय फायर का एग्जाम्पल है, हमारे पास 1 लाख रुपए का माल था, कितने का था, 1 लाख रुपए का माल था जो आग से जल के नष्ट हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी पे हमने क्लेम किया, कितने का, 1 लाख रुपए का, कि भाई इंश्योरेंस कंपनी वालों हमें 1 लाख रुपए दो, क्योंकि हमारे 1 लाख रुपए का माल नष्ट हो गया है ना, जल के नष्ट हो गया या कुछ भी हुआ, इन वजह से हुआ है। अब इंश्योरेंस कंपनी हमें सिर्फ 60,000 रुपये दे रही है, तो इंश्योरेंस कंपनी कितने दे रही है, 60,000, तो कैश में कितना लिखेंगे, 60,000 रुपये। जबकि नुकसान कितना हो जाएगा भाई, डेबिट में आपका बैलेंस कितना, 1 लाख रुपये इंश्योरेंस कंपनी का है, तो डेबिट में, तो फिर इसको क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया टू इंश्योरेंस कंपनी के नाम से, टू इंश्योरेंस कंपनी के नाम से 1 लाख। अब देखिए 60,000 ये आ रहे हैं, तो इसका मतलब 40,000 रुपये आपके क्या हुए, नुकसान हुए। तो ये 40,000 रुपये P&L अकाउंट में लिखा जाएगा कि 1 लाख का माल जल गया, जिसमें 60,000 इंश्योरेंस कंपनी ने दिए, बाकी के 40,000 रुपये आपके P&L से चार्ज करेंगे। अगर मान लो कंपनी 100% पैसा दे देती, तो क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट DR टू इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख 1 लाख। अगर इंश्योरेंस कंपनी 1 भी रुपया नहीं देती, तो क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट 1 भी रुपया नहीं देती, तो P&L अकाउंट DR उसमें लिख देते हम कितना, 1 लाख रुपये, है ना। ये लॉस में हमारे आ जाता पूरा 1 लाख रुपये, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये 4 कंडीशन है जिसके अंदर परचेज अकाउंट हमेशा क्रेडिट रहेगा, बाकी सारी कंडीशनों में परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। यानी कि कैश में माल खरीदो या कैश में उधार में माल खरीदो, कैश एंड क्रेडिट बेसिस पे माल खरीदने में हम डेबिट करते हैं। बाकी ड्राइंग, फिर उसके बाद फ्री सैंपल, फिर उसके बाद चैरिटी या डोनेशन और लॉस बाय फायर, थेफ्ट, फ्लड, अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ों में हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।